जजवार बरवानी अमर गोठवा स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सली मन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन। बीजापुर मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर। कांकेर में मारे गए 4 नक्सली, 1 जवान सहित। आज दे जाही श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के दौरा लेने की छत्तीसगढ़ में तैयारी तेज। आज बीजेपी कर ही बैठक। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाई सरकार। सदन में सीएम साहब मंत्री टंकराम वर्मा दी जवाब। रायपुर में महापौर मीनल चौबे की एमआईसी की पहली बैठक में 3 बड़े विषयों पर चर्चा। 167 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड बेची नगर निगम रायपुर। बेमेतरा में फिर एक किसान करे आत्महत्या। परिजन के आरोप कहीं धान बेचे के पैसा नहीं मिले में थाना में करे रही शिकायत। पुलिस जेल में डारे के दे रही धमकी। केस काल में बिजली कटौती लेके नाराजगी। 49 गांव के लगभग 3000 ग्रामीण करीन जम के प्रदर्शन। बिजली कटौती ले पढ़ाई लिखाई सिंचाई सब प्रभावित। आज बुलेटिन में बात करबो बीजापुर और कांकेर में है नक्सली मुठभेड़ के। बड़ी खबर बता दें, बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली ढेर हुए। मारे गए सबों नक्सली के 100 बरामद कर ले गए हैं। बीजापुर लाए गए 26 नक्सली के 100। आज कांकेर लाए जाही 4 नक्सली के 100। कांकेर में सुरक्षा बल मन के टीम जंगल में ही रुके हैं। जंगल में अभी भी नक्सली मन के मौजूदगी के खबर मिला थे। ग्राउंड जीरो ले भारी संख्या में हथियार घलो बरामद हुए। बीजापुर में डीआरजी के 1 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान ला आज श्रद्धांजलि दे जाए। अमित शाह सुरक्षा बल मन के तीर थपथपाए। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते। बीजापुर और कांकेर में बड़े नक्सली मुठभेड़ हुई से 30 नक्सली ढेर हुए। बीजापुर में 26 नक्सली। आज कांकेर लाए जाए 4 नक्सली के 100। कांकेर में सुरक्षा बल मन की टीम जंगल में ही रात भर रुके हैं। जंगल में अभी भी नक्सली मन के मौजूदगी के खबर मिला थे। ग्राउंड जीरो ले भारी संख्या में हथियार घलो बरामद हुए। बीजापुर में डीआरजी के 1 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान ला आज श्रद्धांजलि दे जाही। अमित शाह सुरक्षा बल मन के पीठ थपथपाए। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े चुनौती में से एक नक्सली मन के खात्मा की उल्टी गिनती तेज हो गई। मार्च 2026 तक प्रदेश ला नक्सल मुक्त बनाए के दिशा में गुरुवार के बड़े सफलता मिले है। 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बल मन 30 नक्सली ला मार गिरा है। हालांकि एक मुठभेड़ में 1 जवान घलो शहीद हो गए। बीजापुर के गंगालूर इलाका में सुरक्षा बल के संयुक्त टीम और नक्सली मन के बीच गुरुवार के बिहनिया मुठभेड़ हुई, जेमा 26 नक्सली ढेर हो गए। जबकि कांकेर में 4 नक्सली एनकाउंटर हुई। यह ऑपरेशन ला डीआरजी, कोबरा 210 और एसटीएफ के जवान मिल के अंजाम दी। नक्सली मन पर प्रहार और सफल ऑपरेशन के बाद जवान मन वापस लौटी। शायद सरकार सुरक्षा बल के ये कामयाबी पर बधाई दी और नक्सली के खात्मा के सरकार के प्रतिबद्धता दोहराई। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। लगातार हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली के मारे जाए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहाय सरकार और सुरक्षा बल के पीठ थपथपाई। सहाय सरकार है जब ले छत्तीसगढ़ के कमान संभाले नक्सलियों पर दबाव बढ़े है। सुरक्षा बल के कई कैम्प नक्सली के गढ़ में बनाए गई जेकर फायदा सुरक्षा बल मन मिलिस। नक्सली मन के गढ़ में घुस के चुनौती देते। यही कारण है कि अब तक कई बड़े एनकाउंटर ला अंजाम दे चुके हैं। सहाय सरकार के आए के बाद अब तक 300 ले ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, जबकि 2025 में 100 ले ज्यादा नक्सली सुरक्षा बल मन मार गिरा है। कहूँ सुरक्षा बल मन ही प्रकार के सपोर्ट मिली तो वो दिन दूर नहीं है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2026 तक नक्सली के खात्मा के टारगेट पूरा करे जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो एक बड़े सफलता मिले है और सीधा कांकेर के रुख करबो अमित चौबे अमर करा ये मेरा सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अभी तक बड़े सफलता नक्सल मोर्चा में फिर अमर जवान मल्ला मिले हैं। कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। वो मन के 100 लोग कब तक लाया जाई? जो जवान है वो अभी भी जंगल में रुके। नक्सली मन के मौजूदगी की घलो बात कहे जाते का अपडेट ये पूरा खबर में आपन करा। जो कल घटना हुई थी नारायणपुर और कांकेर के बीच बॉर्डर में ये घटना हुई थी, जहां पर नक्सली जो है काफी संख्या में मौजूद थे। पुलिस के पास जो जानकारी थी इसमें BSF और DRG की टीम निकली थी और वहां पर इनकाउंटर हुआ। काफी देर तक हैवी फायरिंग हुई। उस हैवी फायरिंग के बाद जो है 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला नक्सली है। क्योंकि विजय रेड्डी और रामजन के यहाँ के होने की सूचना थी, ये काफी बड़े कैडेट के नक्सली हैं, इसलिए पुलिस पार्टी वहां पर निकाली गई थी, जिसमें BSF और DRG के जवान दोनों थे। हालांकि जब रात में हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उनका कहना यह था कि जो जवान है रात में वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि नक्सली को गोलियां भी लगी हैं, वो घायल होंगे तो आसपास वो जाने का प्रयास करेंगे, इसलिए जवान जो है नाइट में वहीं स्टे करेंगे। और अभी जो हमारी बात हुई है उसमें ये है कि अब जवानों की वापसी शुरू हो गई, क्योंकि रात में कोई फायरिंग नहीं हुई, न किसी प्रकार का मूवमेंट मिला। जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव को बरामद कर लिया गया है। उनके पास से इंसास SLR जो ऑटोमेटिक वेपन्स है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स है, वो भी बरामद किए गए हैं। अब जो है जवानों की वापसी होगी और संभवतः जो है दोपहर शाम तक जो है कांकेर डेड बॉडी को लाया जाएगा। अमित कितना बड़ा संख्या में नक्सली मन की मौजूदगी यहाँ रही जेकर बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बात सामने आई थी, बड़े कैडेट के नक्सली वहां पर मौजूद थे। विजय रेड्डी और रमजान जो कि काफी बड़े कैडेट के नक्सली हैं, जिनके ऊपर लगभग 25 लाख का इनाम जो है सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। इनकी होने की सूचना थी, जिसके आधार पर पार्टी निकाली गई थी। हालांकि अभी जो मारे गए नक्सली उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उनकी जब बॉडी कांकेर लाई जाएगी और उनकी पहले शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा जो नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष शामिल है, उन पर कितना का इनाम है। क्योंकि जो वेपन्स मिले हैं उनके आधार पर आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़े कैडेट के नक्सली हैं। पर जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ही संभवतः ये पता लग पाएगा कि ये नक्सली किस कैडेट के थे। और जिनकी जैसे इनकी सूचना मिली थी, लगभग 34 से 35 की संख्या में एक टीम जो थी वहां पर अम्बुज मार्ग के जंगल में मौजूद थी, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर कांकेर पुलिस ने और BSF ने संयुक्त पार्टी निकाली थी और इसमें इनको एक बड़ी सफलता मिली है। जी अमित, जन जगह में मुठभेड़ हुई से वो इलाका के बारे में थोड़ा सा आप मन से समझना चाहो कि कौन तरह के वो इलाका है जहाँ इतना बड़ा संख्या में नक्सली मन की मौजूदगी आ हुआ है? देखिए, मार जो है पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस सुरक्षा बलों ने इनकी मान में घुसकर मारना शुरू किया है, तो जहाँ का कई एरिया बताया जा रहा है काफी पहाड़ी वाला एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो जवानों से पुलिस का संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। लगातार हैवी फायरिंग हो रही थी। नक्सली क्या एम्बुश लगाकर जवानों को फंसाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार जो है जवानों ने इनको घेरा है और इस घेरने के बाद इन पर जो हैवी फायरिंग हुई है उसमें इन्होंने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल अमित, अपन पूरे नजर बना के रखिए खबर में अपडेट और तस्वीर दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। तो कांकेर में 4 नक्सली ढेरों हैं जो मन के 100 लाज लाए जाही। जवान रात में ही जंगल में रुके रही ने। फिर जौनतरल अमर संवाददाता बताते कि रात में कोनो फायरिंग नहीं हुई से, कोनो हलचल यहाँ नहीं हुई से। एक बाद अब जो जवान है और वो मन के वापसी के सिलसिला शुरू हो गए हैं।
केसकाल विधानसभा क्षेत्र में आजकल लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या बेकरार रूप ले बढ़त जाते। ग्रामीण इलाका में किसान मन के फसल बर्बाद होने की स्थिति में है। ऐसे में बड़े राजपुर विकासखंड के 49 ग्राम पंचायत में 3000 ले ज्यादा किसान मन विद्युत कार्यालय के घेराव कर दी। किसान मन शासन प्रशासन के खिलाफ जम के नाराबाजी करते हुए जल्दी समस्या के निराकरण नहीं करे ऊपर अवैया दिन में NH30 में चक्का जाम करे की चेतावनी खिलाते हैं। हालांकि केशकाल SDM अंकित चौहान मौका पर पहुंच के किसान वाला आश्वासन दी। ऐसे में फिलहाल किसान शांत होकर वापस लौट गए हैं। हमारे बाप दादा के ज़माने में लाइट नहीं रहता था तो चिमनी से चलाया करते थे। आज वो स्थिति भी हम यहाँ करेंगे ना, तो लाइट अगर गोल होता तो हम चिमनी से भी चला लेते, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास मिट्टी तेल का व्यवस्था नहीं है। तो हम किस चीज़ से हम हमारे बच्चों को और हमारे घर को उज्जवल बनाएंगे। नुकसान तो 2-3 प्रकार से हो रहा है। धान का फसल, मक्का और गेहूँ, हाँ वो भी बर्बाद हो गया। दलहन तिलहन है, इसमें तो ज़्यादा पानी नहीं लगता, पर धान और मक्का की जो फसल है वो इतना बर्बाद चौपट हो चुके हैं। किसान कर्ज लोन लेके आत्महत्या की कगार पे पड़ा हुआ है। सिस्टम वोल्टेज जो हमारा ऊपर से आना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण से अभी ये समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके निराकरण के लिए हम अभी तत्कालिक पंप ट्रांसफार्मर में शंट कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। सब स्टेशन वाइज जो है फीडरों को बंद करके बाकी सब स्टेशनों में फीडरों में जो है लाइट पहुंचाने का कार्य अभी बिजली विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके आकांक्षाओं पे खरा उतरें और फील्ड में जाकर के भी जेई, तहसीलदार, पटवारी सभी लोग जो है उपस्थित रहेंगे। हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जो मांग है बिजली कटौती ना हो और लो वोल्टेज की समस्या ना हो। कवर्धा में निजी दुकानदार डाहर ले यूरिया ला ज्यादा कीमत में बेचे ला लेके भारतीय किसान संघ के सदस्य मन के अनोखा प्रदर्शन देखे पर मिलिस। कृषि कार्यालय के बाहर नगाड़ा बजा के प्रदर्शन करीन। एकर अलावा जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंच के सुत्यापाट जलाशय विस्तारीकरण के मांग करते हुए फाग गीत के संग नगाड़ा बजाएं। संगी यूरिया के कीमत ला निर्धारित दर ले ज्यादा दाम में बेचे ला रोक लगाए की मांग करें। पूरा मांग नहीं हुए मां उग्र आंदोलन की चेतावनी दे। सूरजपुर के रामानुजनगर कॉलेज के छात्रमन प्रभारी प्रिंसिपल ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रमन प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर के एवज में 500 रुपया लेके गंभीर आरोप लगाए, जेकर वीडियो गलो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करें। वही जब ये मामला में प्राचार्य मैडम ने पूछे गिस तो वो मन ऑफ कैमरा कहीं के लड़का मन के कॉलेज में अनुपस्थिति की वजह ले जुर्माना स्वरूप 500 रुपया लेके है। ये पैसा ले उड़न दस्ता के टीम वाला ला गलो चाय नाश्ता कराए जाते। मैडम आगू कहीं के कपड़ा दुकान में काम करने वाला बच्चा था 500 दे सकते। कॉलेज के जन भागीदारी के अध्यक्ष गलो माना थे कि कुछ दिन ले प्राचार्य की डाहर ले पैसा लेके शिकायत मिला थे। कॉलेज में शुक्रवार के BSc सेकेंड ईयर के फाइनल परीक्षा शुरू होना है। फिर अब तक शिक्षा विभाग प्रभारी प्रिंसिपल ऊपर कोनो कार्रवाई करते या नहीं, ये एक बड़े सवाल है। एडमिट कार्ड में पैसा के लिए वो पैसा ले रही है, एडमिट कार्ड में सिग्नेचर के लिए। तो और जो भी बच्चे जाते हैं उनसे पैसा लेती है 500 रुपये सिग्नेचर के लिए। वो बोलती है जिसके में सिग्नेचर नहीं रहेगा उसे परीक्षा नहीं देने दूंगी। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे पैसा वसूल किया जाए। अगर ऐसा किया गया है तो मेरा इस संबंध में विधायक जी से बात हुई है। हम विधायक जी से मिलकर, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इस पर कार्रवाई कराएंगे। तो बच्चे 75% से कम उपस्थिति रहती है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है। लेकिन ये बच्चे जिनको हम अर्थदंड दे रहे हैं, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में एक भी दिन इनकी उपस्थिति नहीं रही है, 0 के समान है। तो उसे हम अर्थदंड दे रहे हैं और परीक्षा में बैठने दे रहे हैं। महाविद्यालय की व्यवस्था में, विकास में उसको खर्च करेंगे, हम अपने लिए खर्च नहीं करेंगे। बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक के कंदई पंचायत के बैठक में शराब बिक्री ले के बड़े फैसला ले गए हैं। अब अवैध तरीका ले शराब बिक्री नहीं हुई और गांव के कोनो भी मन के शराब नहीं बेच सकी। कहूँ कोनो ये नियम ला तोड़ते तो ओकर ऊपर जुर्माना लागू या कानूनी कार्रवाई घलो करे जाए। ऐसे बैठक में प्रस्ताव पारित करे गए हैं। उन्हें गांव के सबो लोगन पंचायत की ये फैसला की सराहना करा थे। असल में ग्रामीण क्षेत्र में नशा के स्थिति यहाँ दुष्प्रभाव देखे बर मिला थे। ग्रामीण घलो जागरूक
अब लेकिन हुआ जाते हैं और आमजन खुद ला ये बुराई ले दूर राखे के प्रयास करत हैं। प्रमुख समस्या है शराब की अवैध बिक्री। कानून तो कई बने हुए हैं मगर और कई कार्यवाही भी हुआ है, गांव में कई लोग अंदर भी रहे हैं, मगर कहीं न कहीं से इन लोग कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया गांव वालों से, बोले कि स्वयं जब गांव वाले पूरा एक होकर अगर कुछ करेंगे तब इसका कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बैठक में ये हुआ कि हमारे गांव में अवैध प्रकार से शराब बिकी जा रही है, उसके लिए हम लोग सब सहयोग से उसको बंद कराने के लिए बैठक रखा गया है। हम गांव सुविधा के लिए बैठक बुलाए हैं, गांजा दारू छोड़ाने के निर्णय लेके बैठक करे हैं। अब ये बुता मत नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों का अच्छा सुझाव है, जहां अवैध गतिविधि या जुआ सट्टा आबकारी के पूर्ण पाबंदी हो। मैं इसके पूर्व भी गांजा आबकारी की कार्रवाई किया हूं, आगे भी कार्रवाई करूंगा। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में बड़बेरा ले प्रदर्शन करत बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक मन अब विरोध के अनोखा तरीका अपनाए। बर्खास्त शिक्षक मन से डिप्टी सीएम ला खून ले पत्र लिख के अपन पीड़ा व्यक्त करे हैं। ये शिक्षक सलग सरकार ले समायोजन की मांग करते हैं, फिर अभी तक सरकार कोनो फैसला नहीं ले है, जेकर ले सहायक शिक्षक मन उग्र आंदोलन की चेतावनी घलो दे हैं। सरकार हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रही है, इसलिए हम आज अनोखे तरीके से अपना ब्लड डोनेट करके मुख्यमंत्री जी को लेटर दिला के हम बताना चाहते हैं कि हमारा रक्त एक एक कतरा नौकरी की मांग कर रहा है। नौकरी को जल्द से जल्द बहाली की जाए और हम शासन से अभी भी अनुरोध लगातार कर रहे हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द कर हमें न्याय दिलाए। मैम 3 महीने से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी सैलरी आना बंद हो चुकी है, आर्थिक रूप से तो हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब हमारा घर भी चलना संभव नहीं रह गया है और सरकार से हर तरीके के अनुनय विनय हम कर चुके हैं, लेकिन हमारी बात शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम हमारे खून से अगर उनको पत्र लिखते हैं तो शायद हमारे खून की आवाज़ उन तक पहुँच पाए और हमारा समायोजन हो पाए। खबर रायपुर ले जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 17वां दिन है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सरकार ने क्या है, प्रश्नकाल में सीएम साय मंत्री टंगराम वर्मा जवाब दिए। सीएम साय डिप्टी सीएम अरुण साह विभिन्न पत्र सदन के पटल में राखी। सदन में आज 75 ध्यानाकर्षण लगाए गए। शासकीय विधि विषयक कार्य में सीएम साय मंत्री विजय शर्मा, ओपी चौधरी, लखन देवांगन, केदार कश्यप चर्चा करेंगे। 9 शासकीय विधि विषयक प्रस्ताव ऊपर चर्चा हुई। सदन में आज 4 अशासकीय संकल्प विधेयक लाए जाए। अजय चंद्राकर, रिकेश सेन, रणजीत सिंह अशासकीय संकल्प लेके आए। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई। बरजाते सीएम साय प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक में मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बरजाते बीजेपी संगठन के अवैया रणनीति ऊपर ये बैठक हुई, मंथन हुई। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आज एक अहम बैठक हुई। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मौसम में आज बदलाव हुई। अगले 3 दिन में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना है। तेज हवा और ओलावृष्टि की घलो संभावना मौसम विभाग जता है। रायपुर में अब बादल छा गए हैं, हल्का बारिश के घलो संभावना बने हुए हैं। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के मौसम में आज बदलाव देखे पर मिली। अगले 3 दिन में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज करे जाए। तेज हवा और ओलावृष्टि की गलो संभावना मौसम विभाग जताए। रायपुर में आकाश में बादल छाए रही, हल्का बारिश के घलो संभावना है। एक छोटे से ब्रेक पर लहुट के आप मैंने दिखाबो छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर।